जब ये देखा गया कि एक अक्सरियत से डूबी हुई सियासी जमात अक़लियतों को सितम ढाकर हाकिम वक्त बन रही है और उसूल, क़वानीन, आईन इसकी परवाह नहीं है, उस वक्त चंद लोग बैठे, उसमें से सलमान खुर्शीद साहब सबसे सरपरस्त, सबसे आगे रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब, रहमान खान साहब, सईदा हमीद साहिबा, ये सब लोग इकट्ठे हुए और ये सोचा गया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए 2 साल पहले। और वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, मुसलमानों ने एक NGO बनाई, एक ट्रस्ट क्रिएट किया। और जैसा सलमान साहब ने कई बार इसको कहा कि ये मुसलमानों का बनाया हुआ ट्रस्ट है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि आमतौर से हमेशा हमारे हिंदू भाइयों ने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंसाफ के लिए। शायद ये पहली कोशिश है मुसलमानों के लिए कि जो भी नाइंसाफियाँ हो रही हैं इस मुल्क में मखसूस कौम के साथ, जैसा मैंने कहा कि बदनसीबी ये है कि तुम सितम ढाओ और इलेक्शन जीत लो, जब ये मिजाज बन जाए तो उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ी और ये हुआ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, मुसलमान बनाए और उसमें सारे दानिश्वर खड़े हों, वो हिंदू भी हों, सिख भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, और इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज ये जो कॉन्क्लेव के लिए कोशिश की हमारे दोस्तों ने, क्योंकि वकलाओं की तारीख है और वो तारीख ये है कि उन्होंने हमेशा दुनिया के हर हिस्से में बहुत अहम रोल अदा किया है। हमारे अपने मुल्क में भी आज़ादी दिलाने में और आज़ादी हासिल करने में बेहतरीन दिमाग वो थे जो कानून के दिमाग थे। बहुत से लोग बहुत जगह से आए हैं, मैं जानता हूँ, एक बॉम्बे से भी आए हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी हैं, लखनऊ हाई कोर्ट से भी हैं, और बहुत से अजला से लोग आए हैं और लोग अभी आएंगे। लेकिन उम्मीद इसलिए है कि हमारे पास अब भी बहुत कानून के बहुत अहम लोग अभी जिंदा हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। आवाम को हमें जगाना चाहिए। रोज़ हेट स्पीचेस होती हैं, हर दिन हमारे वकील अगर चाहें तो हर जगह उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ FIR करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे आसाम में सितम हो रहा है। मैंने कई बार कहा कि आसाम चला जाए, तो ये कहा कि आसाम जाने के लिए वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो 4 जगह 5 जगह FIR करता है, यानी आपको हिंदुस्तान के हर कोने से बुला के आपको परेशान करता है। यही हालत उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अगर वकील हजरात अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, यकीनी तौर पर अदालतों के कुछ फैसले ऐसे हैं जो दिल को यकीन नहीं करता। फैसला तो सबसे अच्छा वो होता है जिसको दिल या मान जाए, लेकिन जब दिल नहीं मानता तो उस फैसले पर हम एतबार नहीं करते। ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम शुभा करें और अपने को मजबूर महसूस करें कि इस मुल्क में हम जाएं किसके पास, किससे फरियाद करें। जब मुल्क ऐसी सतह पर खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ आम आवाम को, बिलखुसूस वकील हजरात को जो कानूनदान हैं, जो कानून को जानते हैं और जिनकी एक तारीख है पूरी दुनिया में, हमेशा कोई मूवमेंट अगर हुआ है तो वो वकलाओं की तरफ से हुआ है। हमारे यहाँ जितने साथी आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सोचें उन पर जिम्मेदारी क्या है इस मुल्क को बचाने की। इस मुल्क का जो गंगा जमनी तहजीब का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और जो नफरत की जो बुनियाद एक
दीवार खड़ी कर दी। बहुत वक्त लगेगा। इस उम्र में आके ये एहसास होने लगा है कि अदालतें भी बहुत देर से सुनती हैं। 5-5 साल हो गए। इसी शहर में मैंने चंद दिन पहले देखा कि 9 या 8 उन लोगों को 5 साल के बाद बेल तक नहीं मिली, और वही गला फाड़ के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बेल हमारा हक है। किस पे यकीन किया जाए? ऐसी शक्ल में आज के कॉन्क्लेव में कुछ फैसले होने चाहिए। जहाँ तक IMCR का सवाल है, हम लोग एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि दानिश्वर हजरात इसमें जुड़ें और अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर, अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सिख भाइयों के साथ किया और ये बात साबित करी कि जो कुछ पहले हुआ वो बादशाहों की लड़ाई थी, हम इंसानों की लड़ाई नहीं थी। इसी तरह से हमको सेकुलर हिंदू भाइयों के पास भी जाना चाहिए। आप यकीन करें, वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं। वो उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि ये मुल्क कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान न बन जाए, इसलिए वो लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेकुलर हिंदू भाइयों के पीछे खड़े हों। मैं आखिर में आप हजरात का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस उन हजरात का जो दिल्ली से बाहर से आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलें तो कानूनदारों से मशवरा करें, और अगर कानूनदार हैं तो अपने सीने पे हाथ रख के सोचें कि उनकी जिम्मेदारी क्या है इस मुल्क को बचाने की। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों की है या पॉलिटिकल लीडर्स की है? पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो अपनी पार्टियों के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को बचाना है तो आप हजरात को आगे आना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ एक बार फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब हम यहाँ से उठें तो एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बना के उठें और वकलाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला के उठें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये बात तय होनी चाहिए इस देश में, ये कानून के स्तर पर, कानून के लॉ के लेवल पर होना चाहिए कि अगर 20,000 वे 20 साल 10 साल, मैं तो कहता हूं 2 साल भी आपने अगर हमारे जिंदगी के, मेरी अपनी जिंदगी के नहीं, हमारी पूरे परिवार की जिंदगी के, न केवल हमारे परिवार की, हमारा पूरा कुनबा जो है, हमारे नाते रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे के सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है भाई। उन सारे लोग उससे इफेक्टेड होते हैं, और आपने एक नई पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी को इफेक्ट करने वाली ये कार्रवाई की है। आप सोचिए कि एक आदमी 20 साल जेल में रहता है, उसके बच्चे पर जो असर होगा, बच्चों पर जो असर होगा, वो कितनी जनरेशन तक कैरी करेगा। आप ये सोचिए, एक जनरेशन की बात नहीं है। एक तो हम पहली जनरेशन है जो कि पढ़ लिख कर आ रहे हैं, और आप हम पर इतने हमले कर रहे हैं कि हम अपनी दूसरी तीसरी जनरेशन को क्या संभालेंगे। तो मेरा कहना है कि एक मैं यह प्रस्ताव करता हूं आपके सामने कि आप ये जो इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स है, ये एक इस तरह का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें कि जितने तरह के लोगों को बेगुनाही के बेगुनाह लोग थे, फंसाया गया, और जो रिहा हुए, उन पर एक बातचीत करने के लिए हमको कार्यक्रम करना चाहिए। तो मैं अपनी बात आखिर में बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सिविल राइट्स को खत्म करने के जो तरीके हैं वो बहुत तरीके हैं। एक तरीका केवल कोर्ट के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन तरीका एक नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं तो आपको, बस अब खत्म में करता हूं, चूंकि ये बगल में खड़ी हो गई है तो मुझे इसका इंडिकेशन मिल जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे मैं अभी पढ़ने लगा वोट चोरी का, जब ये मसला चला तो मैं उसकी हिस्ट्री में गया कि भाई 1920 के आसपास से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, और ये हिस्ट्री में वो चुनाव जो होने लगे तो उसमें वोट चोरी जो है वो किस किस तरह से चोरी की जा रही है, क्या क्या तरीके हैं, जो आज की तारीख में वो संस्थागत हो गई हैं, एक इंस्टीट्यूशन के लेवल तक पहुंच गई हैं। इसको ट्रेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो स्टडी हमको लगी, और काफी वक्त भी लगा। फिर कभी हम लोग उस पर बात भी करेंगे। आपने मुझे समय दिया और सुना, और
मुझे लगता है कि ये अभी तो राजस्थान में फिर बिल आ गया है भाई, आपकी जानकारी के लिए कल मेरे पास फोन आया कि राजस्थान में भी उत्तराखंड की तरह का एक बिल आ गया। वो तो एक मॉडल तैयार होता है, वो हर जगह जो है वो घूमने लगता है, वो चारों तरफ घूमने लगता है। तो हमको घूमने में नहीं फंसना चाहिए, ये जो घुमाने का है हम लोग को थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ बात सोचनी चाहिए।